दोस्तों, ये जो पहलगाम में हुआ, ये नहीं होना चाहिए था और उसके फलस्वरूप भारत ने ये इंडस वाटर ट्रीटी तोड़ दी है। आइए जानते हैं ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, क्यों ये बनी थी और पाकिस्तान को इससे क्या दिक्कत हो आएगी और इसके पीछे की हिस्ट्री भी पूरी ज़रूर जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। भारत की टोटल 6 नदियाँ जा रही हैं। 3 नदी जो नीचे वाली हैं ईस्टर्न प्रोविंस कहलाती हैं, रावी, ब्यास और सतलुज। वो उसका पूरा कंट्रोल भारत के पास चला गया और ऊपर की 3 नदियाँ जो वेस्टर्न प्रोविंस की कहलाती हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, ये चली गई हैं। इसका पानी चला गया है पाकिस्तान के पास सारा का सारा, कि भारत इसको यूज़ करने देगा पाकिस्तान को। है ये भारत के अंदर ही, लेकिन भारत इसका सिर्फ नॉन कंजम्पटिव वे में यूज़ करेगा, जैसे कि बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ा बहुत और कोई काम करना हो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए तो भी यूज़ कर सकता है, लेकिन इरिगेशन वगैरह के लिए जिसमें पूरा पानी यूज़ हो जाता है वो सब भारत नहीं करेगा। जबकि ये नदियाँ चाइना से होके जा रही हैं, काफ़ी एरिया हमारा पाकिस्तान ने कवर कर रखा है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। इधर से राइट साइड से आप देखेंगे चाइना ने ले रखा है, चाइना के मानसरोवर के पास से ही ये नदियाँ जा रही हैं, लेकिन फिर भी चाइना इस ट्रीटी का कोई में नहीं है शामिल। ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ये साइन हुई है और भारत ने पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको ट्रीटी को तोड़ा है और इसका जो कंट्रोल है वो 3 लोगों के पास है। सबसे पहले इसके लिए एक परमानेंट इंडस वाटर कमीशन बनाई गई ताकि आपस में बातचीत हो सके और कोई डिस्प्यूट हो तो उसका रेजोल्यूशन हो सके। इसमें 3 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले परमानेंट इंडस वाटर कमीशन, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट्स जो वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किए हैं और फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ये साइन हुई थी सितंबर 1960 के अंदर, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मिस्टर अयूब खान। आइए अब जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। भारत का पार्टीशन हुआ 1947 में, तो इसका कुछ ये रूप निकल के आया कि इधर बना पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इधर बना ईस्ट पाकिस्तान, जिसको बाद में छुड़ा के बांग्लादेश बनाया गया और इंडिया की ये सब स्टेट्स बनाई गई। ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा जो है ये पाकिस्तान ने ले रखा है और इधर से चीन ने ले रखा है। तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। 14 अगस्त 1947 12 बजे के बाद जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, जब सब सारा जहां सो रहा है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और फिर उसके बाद 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते ही हैं, लेकिन उस दिन हमारा देश कम्प्लीटली आज़ाद नहीं हुआ था। उस राज फाइनली अभी भी ब्रिटिशर्स का ही था। जो फाइनल कोर्ट थी वो एम्परर ऑफ, जो ब्रिटिश क्राउन था उसी को एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया था। और 1950 में जाके, जब 26 जनवरी 1950 में जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब जाके हमारे प्रेसिडेंट बने और उन्हीं को अपना हेड ऑफ स्टेट डिक्लेयर किया गया और ब्रिटिशर्स से संपूर्ण देश आज़ाद हो गया था हमारा। तो 1950 के बाद पाकिस्तान के साथ हमारा पानी का ये झगड़ा चलता रहता था। पानी के झगड़े के तहत ये 1960 में पाकिस्तान ने काफ़ी देशों को कहा बीच में आओ और ये मैटर निपटाओ, तो ये IWT इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई, जिसके अंदर 20% ही भारत को मिला गया पानी और 80% पानी जो था 135 MAF ये पाकिस्तान के पास चला गया और 33 मिलियन एकड़ फीट 33 MAF जो है वो इंडिया को एलोकेट हुआ पानी। 1917 में भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए जो कि इसे अलाउड थे बनाने, और फिर किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाया गया 2007 में, और अभी एक रैटल डैम भी बनने वाला है। तभी भारत इसका पानी को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि पानी को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। पानी अपनी डायरेक्शन खुद ही बना लेता है अदरवाइज़, और डैम को लेके ही बह चला जाता है, सारा का सारा डैम बह जाता है। तो अभी इसमें टाइम लगेगा कि भारत को क्या करना है, और इससे देखते हैं कि पाकिस्तान को क्या इफ़ेक्ट पड़ा है।
तो उसके लिए हमें पाकिस्तान में कितनी रिवर्स हैं ये जाननी पड़ेंगी। ये पाकिस्तान के अंदर सब रिवर्स चल रही हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे मेन रिवर ये इंडस वाली और ये झेलम रिवर ही है जो फाइनली जाके इंडस रिवर बन जाती है। तो अगर भारत ये ट्रीटी को तोड़ के पानी रोक देता है सिंधु नदी पे, तो पाकिस्तान को डेफिनेटली इसका झटका लगेगा और उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। 66 ईयर्स तक भारत ने इसे निभाया है ट्रीटी को। 2016 में जब उरी अटैक हुआ था तब भी हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि भाई मैं पानी और खून एक साथ नहीं बहने दूंगा, लेकिन तब भी पाकिस्तान के कानों पे जूं नहीं रेंगी है। और इस बार जो ये पहलगाम अटैक हुआ है तो मोदी साहब ने ये पानी रोक दिया है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान आगे से ये टेररिज्म बंद कर देगा और हम इंडिया भी इसको अच्छे से निभाएंगे ट्रीटी को। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये इंडस वाटर ट्रीटी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आगे भी ऐसी रोचक वीडियोस बनाता रहूँगा जिसमें आपको इंडिया की पुरानी हिस्ट्री बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।